আজি নলবাৰীত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখী। প্ৰথমতে নলবাৰীৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ আয়োজন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে কয় যে প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিয়ে লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ মূল ভেটি গঢ়ে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম হৈছে লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ মূল আধাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি কামেই নকৰক সেই কাম কৰোঁতে সদায় দেশৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখিব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে কয় যে নতুন শিক্ষানীতিয়ে দেশৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব। শৈক্ষিক নীতিৰ সঠিক প্ৰয়োগ নোহোৱাৰ বাবে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে ফেৰ মাৰিব পৰা নাই দেশৰ বিশ্ববিদ্যালয় বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। 1994 চনতে নলবাৰীত স্থাপন কৰা জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাকে ধৰি বিদ্যালয়ৰ চৌহদ পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ পিছতেই অসমৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য জগদীশ মুখীয়ে নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত উপস্থিত হৈ দেৱালয় দৰ্শন কৰে। देखिए, पिछले लगभग 25-30 साल से ये था कि एजुकेशन पॉलिसी सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी। वो जब तक नहीं सुधार होगा हमारा स्तर जीवन का शिक्षा का ऊपर नहीं आ सकता। यही कारण है कि इतना सब कुछ खर्च करने के बावजूद एक भी यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर नहीं है जो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी के नाम में गिना जा सके। तो कहीं ना कहीं कमियां थी और उस कमी को दूर करने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसको बनाने के अंदर कई साल लगे हैं और उसमें कितने लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है और कितने हज़ारों अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं उसके अंदर, सालों लगे हैं। उस सब का सब करने के पश्चात फाइनल ये एजुकेशन पॉलिसी तैयार होकर के सामने आई है। और विशेष रूप से हायर एजुकेशन का जो है उसमें तो मैं वाउच कर सकता हूँ पर्सनली बीइंग इन्वॉल्व इन हायर एजुकेशन। निश्चित रूप से हायर एजुकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल पे आ जाएगा। वर्ल्ड क्लास में मेरा अभिप्राय ये है बच्चों को पूरी वो सुविधा होगी जो बाकी राष्ट्र के अंदर एडवांस कंट्रीज के अंदर है। बच्चे जो चाहें अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी, यानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ता हुआ बच्चा वो फाइन आर्ट्स ले सकता है, साथ में साइकोलॉजी ले सकता है साथ में। यानी उनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन जो हुआ करता था हमारे देश में, उसके कारण कहीं हमें ज़्यादा पिछड़ा। इसलिए एक बच्चा जो एजुकेशन लेके निकले, कोई भी डिग्री लेके निकलता है, तो वो कहीं भी फिट इन हो सकता है। जब एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होगा तो उसकी सीमित जानकारी होगी, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। उसको समाप्त करने के लिए दिया गया है। और साथ ही ये किया है उसमें कि आप ने ज्वाइन किया कॉलेज ज्वाइन कर लिया, 1 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ गया या 2 साल के बाद छोड़ना पड़े, घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आपकी 2 साल की एजुकेशन समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। इस नए सिस्टम के अंदर आपका 1 साल के अंदर आपको छोड़ना पड़ा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का किया। 2 साल बाद आपको छोड़ना पड़ता है तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा। और 3 साल किए हैं तो डिग्री मिल जाएगी, 4 साल पूरी किए हैं तो ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, आपका 1 दिन की पढ़ाई भी बेकार नहीं जाएगी कहीं भी। आपने 1 साल करके छोड़ दिया, उसके पश्चात 3 साल बाद मौका मिलता है, फिर करना है, फिर सेकंड में जा सकते हैं। इसे कहते हैं, ये जो सिस्टम नया डेवलप किया है, मल्टी लेवल एग्जिट एंड मल्टी लेवल एंट्री, ये उसमें लागू किया है। और अगले 20-25 साल के अंदर टारगेट ये है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी और कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज नहीं रहेगा। ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज रहेगा, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी रहेगी जो एफिलिएशन देती हो। यानी क्या होगा, 3 तरह की यूनिवर्सिटी होंगी, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और जो तीसरे लेवल की यूनिवर्सिटी हैं
जिसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के बनाते से कॉलेज इसमें इन्वॉल्व होंगे। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री देगा और आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपके क्रेडिट पॉइंट जमा होंगे, किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं होगी उसमें, आपके क्रेडिट पॉइंट कॉमन सिस्टम होगा और सब जगह जाएंगे वो काउंट होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे काउंट होंगे। तो ये जो सुविधाएं दी हैं उससे और ज़्यादा एम्फेसिस दिया है रिसर्च के ऊपर, और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होने के कारण हम आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने सारे सिस्टम चेंज किए हैं, ये समय नहीं कि मैं सारे डिटेल बता सकूं, आपने सवाल ऐसा किया है, किंतु निश्चित रूप से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहे स्कूल के लिए या हायर एजुकेशन के लिए है, बहुत अच्छी नीति बनी है और हमें पूरा विश्वास है बहुत ही जल्दी हम शिक्षक के क्षेत्र में নলবাৰীৰ পৰা মৃদুল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, NJ নিউজ।